में सारे पक्षी हंसी खुशी समय बिता रहे थे। इसी जंगल में डुगडुगी चिड़िया अपने बेटे चिंटू के साथ रहा करती थी। चिंटू के पैदा होने के कुछ समय बाद ही चिंटू के पापा की मृत्यु हो गई थी। इसलिए डुगडुगी चिड़िया ने अकेले ही अपने बेटे चिंटू को पाला था। वो अपने बेटे की हर इच्छा को पूरा करती थी। मम्मा मम्मा, आज मुझे अपने दोस्त जग्गू के साथ झरने पर खेलने जाना है। मेरा दोस्त सारा दिन बाहर खेलता रहता है और आप मुझे बाहर जाने ही नहीं देती। चिंटू, मुझे डर लगा रहता है कि कहीं तुझे चील ही ना उठा कर ले जाए, फिर तेरे बाद मेरा क्या होगा? मम्मा, जरा आने दो इस चील को। मैं इस चील की चोंच ना तोड़ दूं। अगर चील आ गई तो मैं इसको खूब मजा सिखाऊंगा। जाने देना मम्मा, प्लीज। मेरा बहादुर बेटा, चले जाओ चिंटू, लेकिन शाम होने से पहले पहले आ जाना। चिंटू बाहर खेलने के लिए चला जाता है। चिंटू जब झरने के पास रुकता है तो उसका दोस्त जग्गू पहले ही वहाँ बैठा होता है। जग्गू, मुझे पहले ही पता था कि तुम झरने के पास ही होगे, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया। चिंटू, मैं तो रोज आता हूँ यहाँ। हाँ, मैंने तुझे एक बात बतानी थी। मैंने एक नई जगह ढूंढी है खेलने के लिए और वहाँ भोजन के लिए भी बहुत कुछ है, तो आज हम उधर खेलने जाएंगे। जग्गू, मैं तुम्हारे साथ चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मेरी मामा मुझे डांटेंगी और अगर हम गुम हो गए तो हम घर कैसे जाएंगे? ओ मेरे कायर दोस्त, कुछ नहीं होता। फिर वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जग्गू, इस पेड़ पर तो कच्चे कच्चे आम लगे हुए हैं और ये तो इंसानों की बस्ती है। अगर किसी दुष्ट किसान ने हमें यहाँ देख लिया ना, तो वो हमें पकड़कर पिंजरे में डाल देगा। अरे चिंटू, तुम कितना डरते हो ना। चलो आओ, हम कच्चे कच्चे आम खाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कच्चे आम तो बहुत खट्टे होते हैं। चिंटू, मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। तुम तो डराते ही रहते हो मुझे। जग्गू पेड़ से कच्चे आम तोड़ लेता है। जग्गू अभी वो कच्चे आम खाने ही वाला होता है कि ऊपर से किसान चचा आ जाते हैं। ओ पागल पक्षियों, तुम दोनों की साहस कैसे हुई मेरे पेड़ से आम तोड़ने की? अब मैं तुम दोनों को मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं किसान चचा, मैंने ये कच्चे आम नहीं तोड़े। जग्गू ने ही ये शरारत की है। नहीं नहीं किसान चचा, इसने ही मुझे कहा था कि कच्चे कच्चे आम तोड़ो, हम नमक लगाकर खाएंगे। किसान चचा जग्गू और चिंटू को एक पेड़ से बांध देता है। अब जो मर्जी करो, अब तुम दोनों को मजा आएगा। तुम दोनों इधर ही इस पेड़ के साथ बंधे रहोगे। मैं तो चला, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। किसान चचा जग्गू और चिंटू को छोड़कर चला जाता है। जग्गू, तूने मेरा नाम क्यों लिया था? चिंटू, तुम्हारा मतलब था कि वो दुष्ट किसान सिर्फ मुझे ही सजा देता। मेरी मामा मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे घर जाना है। और दूसरी तरफ डुगडुगी चिड़िया चिंटू का इंतजार कर रही होती है। चिंटू अभी तक नहीं आया। पहले तो कभी भी उसने इतनी देर नहीं की। डुगडुगी चिड़िया चिंटू को ढूंढने के लिए
घर से निकलती है। मामा 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 मुझे ले जाए यहाँ से। काफी समय बीत जाने के बाद अब तो जग्गू को भी डर लगने लगा था। चिंटू, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो दुष्ट किसान हमें ऐसे सजा ना देता। चिड़िया चिंटू को झरने पर भी देखती है, लेकिन चिंटू को वहाँ ना पाकर डुगडुगी और ज्यादा चिंतित हो जाती है। चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी कि उसे एक बादल नजर आता है। बादल भैया, क्या आपने मेरे चिंटू को देखा है? मैं बहुत समय पहले की उसे ढूंढ रही हूँ। हाँ डुगडुगी, मैंने जग्गू और चिंटू को किसान चचा के खेत में देखा था। वो एक दरख्त के साथ बंधे हुए थे। चिड़िया तुरंत किसान चचा के खेत में चली जाती है। चिंटू अपनी मम्मा को देखकर रोने लग जाता है। मम्मा, आप आ गई? अगर आप ना आती तो हम घर कैसे जाते? चिड़िया जग्गू और चिंटू को खोलकर घर ले जाती है। चिंटू डुगडुगी को सारी बात बता देता है। चिंटू चिंटू, हम कभी भी पेड़ से कच्चे फल नहीं तोड़ेंगे। हाँ जग्गू और मामा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। बाहर खेलने के लिए भी आपके साथ ही जाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारी मामा हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हमें अपनी मामा का हर कहा मानना चाहिए।